Hey, good morning everyone. Thanks for liking and subscribing my videos, and a special thanks to Neha. Well, in today's video we are going to learn some sentences which we definitely need to speak while speaking English. Some of you may be really good at speaking English, still you may not be aware of these sentences. So why not learn them? Let's get started. Our first phrase विच वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ इज़ ऐसे ही बोलते हैं ना हम हिंदी में, ऐसे ही. अगर कोई कुछ पूछता है तो कभी कभी हम उसको प्रॉपर रीजंस नहीं देना चाहते तो हम कहते हैं ऐसे ही. ऐसे ही के लिए इंग्लिश वर्ड्स हैं जस्ट लाइक दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कल क्यों नहीं आए थे? वाई डिडंट यू कम येस्टरडे? ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट. तुमने उससे बात क्यों नहीं की? वाई डिडंट यू टॉक टू हर? जस्ट लाइक दैट. ऐसे ही, मैंने ऐसे ही बात नहीं की. तो जब कभी आप रीज़न नहीं देना चाहते हो, कारण नहीं बताना चाहते हो, तो आप सिंपली कह देते हो जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही. अच्छा, इसी तरह की एक और सिचुएशन होती है जब कोई आपसे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और आप कहते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है. आपको खुद को भी नहीं पता होता है कि आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो या किसी काम को क्यों नहीं कर रहे हो, तो सिंपली आप उससे मैं कहते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है. ठीक है. इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे कहेंगे? वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड? तो आप जवाब देते हो बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू. तो नॉट फीलिंग लाइक टू मीन्स मन नहीं कर रहा है. ठीक है. तो आपसे पूछा गया वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड, आपने कहा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू ईट फूड. आप पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हो कि बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू ईट फूड, है ना. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. वाई डोंट यू गो टू स्कूल डेली? तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बिकॉज आई डोंट फील लाइक टू स्टडी. क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता. बिकॉज आई डोंट फील लाइक टू स्टडी सो आई डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली. क्योंकि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता इसलिए मैं स्कूल रोज नहीं जाता. फील लाइक टू का मीनिंग होता है मन नहीं करता. और हमें पता है कि जिस टेंस में क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर सेम टेंस में होता है. ठीक है. तो इसलिए जब क्वेश्चन प्रेजेंट में होगा तो आप बोलोगे फील लाइक टू. क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस में होगा तो आप बोलोगे फीलिंग लाइक टू. राइट. थर्ड हमारा जो फ्रेज़ है वो है द सूनर द बेटर, यानी जितनी जल्दी उतना अच्छा. बहुत कामों के लिए हम कहते हैं जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा. द सूनर द बेटर. एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द सूनर यू अप्लाई फॉर द जॉब द बेटर इट विल बी. जितनी जल्दी तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे उतना अच्छा रहेगा. ठीक है ना. सूनर मतलब जितनी जल्दी, बेटर मतलब उतना अच्छा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शैल आई स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम टमोरो? येस ऑफ कोर्स, द सूनर द बेटर. जैसे किसी ने पूछा कि क्या मैं अपना बिजनेस कल से ही शुरू कर लूँ, तो आपने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा. द सूनर द बेटर. हमारा फोर्थ फ्रेज है अब मान भी जाओ ना. कई बार कोई गुस्सा होता है, कोई आपसे लड़ रहा होता है, तो आप उसको कहते हो कि भैया बहुत हो गया, अब मान भी जाओ ना. तो मान भी जाओ ना के लिए इंग्लिश फ्रेज होता है नाउ प्लीज़ गिव इन. गिव इन का मीनिंग होता है सीज और स्टॉप फाइटिंग. ठीक है. मतलब अब लड़ाई रोक दो और अब मान जाओ. ठीक है. तो जब आपको कहना हो कि भाई अब लड़ाई छोड़ो और मान जाओ, तो यू कैन से स्टॉप फाइटिंग नाउ, प्लीज़ गिव इन. अब लड़ना छोड़ दो, अब मान भी जाओ, प्लीज़ नाउ प्लीज़ गिव इन. ओके. ओके. तो हमारा फिफ्थ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है एज फॉर नाउ. एज फॉर नाउ. एज फॉर नाउ मीन्स फिलहाल. फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती. एज फॉर नाउ आई कैन टेल यू एनीथिंग. एज फॉर नाउ, फिलहाल, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, एनीथिंग, कुछ भी. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. फिलहाल वह यहाँ नहीं आ सकती है. एज फॉर नाउ शी कांट कम हियर. फिलहाल वह यहाँ नहीं आ सकती. एज फॉर नाउ शी कांट कम हियर.
अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं एज फॉर नाउ और एज ऑफ नाउ में। एज फॉर नाउ मीन्स राइट नाउ, करेंटली, इस समय, है ना। जैसे फ़िलहाल मतलब इस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तो फ़िलहाल ये इस समय के लिए एज फॉर नाउ। और एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, अब के बाद से। तो अगर हम बोलें एज ऑफ नाउ का सेंटेंस क्या होगा, तो एज ऑफ नाउ का सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, एज ऑफ नाउ विल गो फॉर स्विमिंग एवरी संडे। अब से हम हर संडे को स्विमिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। या एज ऑफ नाउ विल डू योगा डेली, अब से हम योगा डेली करेंगे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन एज फॉर नाउ और एज ऑफ नाउ। एज फॉर नाउ मीन्स फिलहाल, एज ऑफ नाउ मीन्स अब से, राइट। अच्छा, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। इतने भोले मत बनो। कभी कभी आप कहते हो ना, इतने भोले मत बनो जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं हो, ठीक है। तो इतने भोले मत बनो, इसके लिए आपको बोलना है डोंट एक्ट सो इनोसेंट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट एक्ट सो इनोसेंट, आई नो यू नो द ट्रूथ। मुझे पता है कि तुम्हें सच पता है, ठीक है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेंटेंस है, जो आप अक्सर बोलते हो, वो है मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो उसका हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ ड्रॉपिंग डाउन और रनिंग डाउन, सो वी विल टॉक लेटर। तो हम बाद में बात करेंगे। तो द बैटरी ऑफ माई फ़ोन, मेरे फ़ोन की बैटरी इज़ ड्रॉपिंग डाउन और रनिंग डाउन। तो ड्रॉप डाउन होना या रनिंग डाउन होना मतलब ख़त्म होना, ठीक है। अच्छा, आप ये सेंटेंस भी बहुत बार बोलते हो ना कि मेरा फ़ोन चार्जर में लगा दो। जब आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने लगती है तो आप किसी को कहते हो, घर में कोई फैमिली मेम्बर हो या कई बार फ्रेंड को भी कह देते हो कि मेरा फ़ोन चार्जर में लगा दो। तो उसको इंग्लिश में हम इस तरह से कहेंगे, प्लीज़ प्लग इन माई फ़ोन फॉर चार्जिंग। प्लीज़ प्लग इन माई फ़ोन फॉर चार्जिंग, ठीक है। और जब फ़ोन चार्ज हो जाए और निकलवाना हो आपको फ़ोन चार्जर से, तो आप कैसे बोलोगे, टेक द फ़ोन ऑफ द चार्जर प्लीज़। फ़ोन को चार्जर से निकाल दो, टेक द फ़ोन ऑफ द चार्जर प्लीज़, ठीक है। तो फ़ोन चार्जर में लगाने और निकालने के लिए क्या बोलना है आपको समझ में आ गया, आई एम श्योर, ठीक है। अच्छा, अब हम छोटा सा, अच्छा एक और फ्रेज़ ले लेते हैं, ठीक है। बहुत बार आप कहते हो तुम होश में तो हो ना, क्या कह रहे हो तुम, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू इन सेंसेस, व्हाट आर यू सेइंग, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग, आर यू इन योर सेंसेस। तो आर यू इन योर सेंसेस मीन्स तुम होश में तो हो ना। अच्छा, कुछ हम लोग और छोटे छोटे से कॉमन फ्रेजेस ले लेते हैं जिनको हम अक्सर बोलते हैं, मतलब दिन में कई बार 2-3 बार भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। जैसे लाइट ऑन करना, कई बार बोलते भाई लाइट ऑन कर दो ज़रा, या फ़ैन ऑन कर दो, ठीक है, टीवी ऑन कर दो। तो इसके लिए जो हम जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं, या फ्रेजल वर्ब आप कह लीजिए, फ्रेजल वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो है स्विच ऑन। तो लाइट आपको चलाना हो या चलवाना हो, किसी से फ़ैन चलवाना हो, टीवी चलवाना हो, तो आप बोलोगे प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट, या प्लीज़ स्विच ऑन द फ़ैन, प्लीज़ स्विच ऑन द टीवी, है ना। मे आई स्विच ऑन द कंप्यूटर, क्या मैं ये कंप्यूटर स्विच ऑन कर सकता हूँ, मैं चालू कर सकता हूँ उस कंप्यूटर को। और ऑब्वियसली स्विच ऑन का ऑपोजिट होगा स्विच ऑफ। पंखा बंद कर दो, ठंडा हो रहा है, इट्स वेरी कोल्ड, प्लीज़ स्विच ऑफ द फ़ैन, फ़ैन को बंद कर दीजिए। तो जिसमें भी स्विच लगा होगा उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच ऑन करने के लिए, और स्विच ऑफ बंद करने के लिए, ठीक है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ की जगह आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिसके साथ स्विच है उसके लिए तो आप स्विच ऑन यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन जैसे गैस जला दो, गैस बंद कर दो, नल चला दो, नल बंद कर दो, इनके लिए आप क्या बोलोगे, इनके लिए आप बोलोगे टर्न ऑन। जैसे आपको बोलना है गैस जला दो तो टर्न द गैस ऑन, नल चला दो, टर्न द टैप ऑन, ठीक है। या इसका वॉल्यूम बढ़ा दो तो टर्न द वॉल्यूम अप, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दो तो टर्न द वॉल्यूम डाउन। तो हमने क्या सीखा, टर्न ऑन मीन्स चलाना, किस किस को चलाना, टर्न द गैस ऑन, टर्न द टैप ऑन, ठीक है। अगर बंद करना हो तो टर्न द टैप ऑफ, टर्न द गैस ऑफ। और अगर कम या ज़्यादा करना हो तो टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम डाउन, टर्न द गैस ऑन सिम,
गैस को सिंपल कर दो, ठीक है। तो उसके लिए टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न अप। अच्छा, कभी किसी को आपको कहना है कि भाई सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, तो आपको सिंपली कहना है गो अप स्टेयर्स। सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, गो अप स्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, गो अप स्टेयर्स बिकॉज सोहन्स रूम इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर। सोहन का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। गो डाउन स्टेयर्स, गो डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे चले जाओ, ठीक है। तो गाइज, इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश इज ईजी विद मधु MG। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।